कर्ण ने द्रौपदी से आखिरी बार क्या कहा था? सुनकर पांडव भी रो पड़े। महाभारत की इस अनसुनी कहानी में हम आपको सुनाएंगे वह आखिरी पल जब दानवीर कर्ण और द्रौपदी आमने सामने आए। कर्ण के अंतिम शब्द, द्रौपदी का मौन, पांडवों के आंसू और श्री कृष्ण की अंतिम शिक्षा। यह कथा आपके दिल को छू जाएगी। भाग 1। रणभूमि की अंतिम सांसें। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक धरती का सीना चीर देने वाला, आकाश को भी रक्त से रंग देने वाला, जहां रिश्तों के बंधन टूटे, भाई ने भाई को मारा और मित्रता भी तलवार की धार पर दम तोड़ गई। और उसी रणभूमि में सूर्यपुत्र कर्ण, महारथी कर्ण, जो अब तक युद्ध के मैदान में किसी के आगे झुका नहीं था, आज धरती पर गिरा पड़ा। उसका रथ ध्वस्त हो चुका था, कवच कुंडल पहले ही निकल चुके थे, शरीर पर घाव ही घाव, रक्त से भीगा हुआ अंग, लेकिन आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक थी। वो चमक थी अधूरी बातों की, अधूरे सपनों की और किसी को देखने की। चारों ओर मृत योद्धाओं की लाशें, दूर कहीं शंख की मंद आवाज और युद्ध की थकान में डूबा वातावरण। लेकिन कर्ण की नजर बार बार एक ही दिशा में उठ रही थी, मानो वो किसी का इंतजार कर रहा हो। दूसरी ओर पांडवों के शिविर में वातावरण भारी था। अर्जुन के तीर ने अपने लक्ष्य को भेद दिया था, लेकिन विजय का कोई उल्लास नहीं था, क्योंकि पांडव जानते थे उन्होंने सिर्फ एक योद्धा को नहीं बल्कि किसी अपने को खो दिया है, जिसे वह जीवन भर पहचान नहीं पाए थे। श्री कृष्ण चुप थे। उनके चेहरे पर भी गहरी गंभीरता थी, और तभी उन्होंने द्रौपदी की ओर देखा। पांचाली, समय आ गया है। जिस व्यक्ति को तुमने जीवन भर केवल अपमानित करने वाला समझा, आज तुम्हें उससे मिलना होगा। द्रौपदी चौंकी। कृष्ण, अब जब युद्ध खत्म हो चुका है। और वो उसकी आवाज रुक गई। श्री कृष्ण की आंखों में अजीब सा दर्द था। हाँ पांचाली, अब, क्योंकि अगर तुमने आज उससे बात नहीं की तो शायद जीवन भर पछताओगी। द्रौपदी का दिल तेज धड़कने लगा। उसे याद था वो अपमान, वो सभा, वो हंसी और सबसे आगे खड़ा हुआ कर्ण, जिसने उसे वेश्या कहकर उसकी आत्मा को चीर दिया था। लेकिन आज हालात बदल चुके थे। कर्ण अब मौत के द्वार पर था, और श्री कृष्ण कह रहे थे, जाओ उससे मिल लो। रणभूमि की ओर कर्ण अब मुश्किल से सांस ले रहा था। हर सांस एक जंग थी। और तभी उसके कानों में पायल की हल्की सी आवाज पड़ी। उसने सिर घुमाया और देखा वो आ रही थी। द्रौपदी रक्त रंजित रणभूमि में धीमे धीमे कदम बढ़ाती हुई, आंखों में मिश्रित आंसू और सवाल लिए। कर्ण की थकी हुई आंखों में एक हल्की सी मुस्कान आई। शायद वो पल आ गया था जिसका इंतजार वो वर्षों से कर रहा था। द्रौपदी उसके पास आकर रुक गई। कुछ पल बस चुप्पी, सिर्फ उनके बीच हवा में लहराती अधूरी बातें और आंखों में कैद अनगिनत यादें। द्रौपदी ने पहला शब्द कहा, क्यों? कर्ण की सांस भारी थी, लेकिन आवाज में अब भी वही गूंज थी, तुम जानना चाहती हो? पांचाली, आज मैं सब कह दूंगा। भाग 2। कर्ण का वह सच जो दुनिया ने कभी नहीं सुना। द्रौपदी के सामने लेटा हुआ कर्ण। उसकी सांसें धीमी थी, लेकिन आंखों में एक अलग सी शांति आ रही थी, मानो वो बोझ जो उसने सालों से सीने में दबा रखा था अब बाहर आने वाला हो। द्रौपदी ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, क्यों कर्ण? क्यों किया तुमने वह सब? सभा में सबके सामने मेरे साथ वह अपमान। क्या तुम्हें एक पल भी नहीं लगा कि तुम भी किसी माँ के बेटे हो, किसी स्त्री की गोद में पले हो? कर्ण ने अपनी आंखें बंद की। शायद उसने यह सवाल कई बार अपने मन में सुना था, लेकिन जवाब कभी नहीं दे पाया था। उसने धीमे से कहा, पांचाली, जिस दिन तुमने मुझे सूतपुत्र कहकर स्वयंवर से ठुकराया,
उस दिन तुमने मेरी आत्मा को मार दिया। तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं इस दुनिया में चाहे कितना भी बड़ा योद्धा बन जाऊं, लोग मुझे मेरी तलवार से नहीं मेरे जन्म से पहचानेंगे। द्रौपदी चौंकी। मैंने उसके मन में वो दृश्य ताजा हो उठा, स्वयंवर का मंच और उसका वो वाक्य जो उसने बिना सोचे बोल दिया था। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उस एक वाक्य ने कर्ण के दिल में कितनी गहरी चोट पहुंचाई थी। कर्ण की आवाज टूटने लगी, लेकिन उसमें सच्चाई की ताकत थी। पांचाली, तुम जानती हो मैं कौन हूं? नहीं, तुम नहीं जानती। तुम्हारे पांडव पति भी नहीं जानते। मैं कुंती का पुत्र हूं। हाँ, वही कुंती जिनसे तुम रोज आशीर्वाद लेती हो। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, यह सब मेरे सगे भाई हैं। लेकिन मैं उनके पास पाला नहीं गया। मुझे जन्मते ही गंगा में बहा दिया गया, क्योंकि मेरी मां को डर था। समाज क्या कहेगा? द्रौपदी की सांस थम गई। उसके कानों में यह शब्द गूंज रहे थे, मैं कुंती का पुत्र हूं। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा जो थोड़ी दूर खड़े थे, और उनकी आंखों में भी आंसू थे। कर्ण ने आगे कहा, पांचाली, जब मैं सभा में था और तुम्हें उस हाल में लाया गया, मेरे अंदर एक युद्ध चल रहा था। एक ओर तुम्हारा वह अपमान था जो किसी भी पुरुष को रोकना चाहिए था, और दूसरी ओर मेरा वचन। मैंने दुर्योधन से मित्रता का वचन लिया था कि मैं उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहूंगा, चाहे सही हो या गलत। अगर उस दिन मैं चुप रहता तो मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा वचन तोड़ देता, और अगर बोलता तो मैं तुम्हें बचा लेता, लेकिन अपने मित्र को खो देता। मैंने मित्र को चुना और उस पल मैं हार गया, क्योंकि मैंने तुम्हें खो दिया, तुम्हारे सम्मान को खो दिया। द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके मन में अचानक वह अपमानित सभा नहीं बल्कि एक टूटा हुआ इंसान दिखाई देने लगा, जो जन्म से ही अपने होने के लिए लड़ रहा था। कर्ण ने अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाई। पांचाली, तुम सोचती होगी तुम्हें नफरत करता था, लेकिन सच तो यह है, तुम्हें पहली बार स्वयंवर में देखा तो लगा कि शायद ईश्वर ने मेरे लिए भी कुछ सुंदर रचा है। लेकिन उस दिन तुम्हारे शब्दों ने मुझे याद दिला दिया कि मैं इस समाज में सिर्फ एक सूत पुत्र हूं। मैंने तुम्हें कभी अपने दिल से नहीं निकाला, लेकिन तुम्हारे करीब जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाया, और फिर मेरे और तुम्हारे बीच युद्ध की दीवार खड़ी हो गई। द्रौपदी अब कुछ नहीं कह पा रही थी। वो बस कर्ण के चेहरे को देख रही थी और सोच रही थी कि अगर उस दिन उसने एक शब्द कम बोला होता तो शायद आज यह दृश्य नहीं होता। कर्ण ने गहरी सांस ली। आज मैं तुम्हारे सामने सब कह रहा हूं, क्योंकि अब मुझे खोने का डर नहीं है। पांचाली, तुम्हारा अपमान मेरा सबसे बड़ा पाप था। अगर यह जीवन मुझे फिर से मिलता तो मैं उस दिन सभा में खड़ा होकर तुम्हारे सम्मान के लिए लड़ता। लेकिन अब सिर्फ एक इच्छा है, जब लोग कर्ण का नाम ले तो सिर्फ योद्धा ना कहें, इंसान भी कहें। द्रौपदी ने कर्ण का हाथ पकड़ लिया। कर्ण, मैं तुम्हें माफ करती हूं, और वादा करती हूं मैं यह सच अपने पतियों को बताऊंगी, ताकि वह जान सकें कि उनका सबसे बड़ा शत्रु उनका सबसे बड़ा भाई था। कर्ण की आंखों में संतोष की चमक आई। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद पांचाली, अब मैं चैन से जा सकता हूं। और दूर खड़े श्री कृष्ण ने धीरे से आंखें बंद कर ली, क्योंकि वह जानते थे महाभारत का सबसे गहरा जख्म आज शब्दों में बह गया था। भाग 3। पांचों पांडव और कर्ण का सच। रणभूमि का लाल रंग अब फीका पड़ने लगा था। सूरज पश्चिम की ओर ढल रहा था, लेकिन महाभारत के युद्ध की आग अभी भी हर योद्धा के दिल में सुलग रही थी। कहीं पर अपने मरे हुए प्रियजनों के लिए क्रंदन था, तो कहीं पर एक अजीब सी खामोशी। द्रौपदी कर्ण के मृत शरीर के पास बैठी हुई थी।
उसने उसकी आंखें बंद की, माथे पर हाथ रखा और एक लंबी सांस लेकर उठ खड़ी हुई। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल में एक संकल्प जल रहा था। आज मैं यह सच सबको बताऊंगी। पांडवों के शिविर में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांचों भाई एक साथ बैठे थे। युद्ध का तनाव उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। अर्जुन का चेहरा झुका हुआ था क्योंकि आज ही उसने कर्ण को अपने तीर से मारा था। भीम का क्रोध अब बुझ चुका था, लेकिन मन में एक अजीब सी खाली जगह थी। युधिष्ठिर बस चुप थे, जैसे किसी गहरे विचार में डूबे हो। तभी द्रौपदी धीरे धीरे अंदर आई। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन चेहरा कठोर। पांचाली, तुम रणभूमि गई थी? युधिष्ठिर ने धीमे स्वर में पूछा। द्रौपदी ने बिना कुछ कहे उनके सामने बैठते हुए कहा, हाँ धर्मराज, और मैं वहां उस व्यक्ति से मिलने गई थी जो आज चला गया। अर्जुन ने तुरंत सिर उठाया। कर्ण, द्रौपदी ने गहरी सांस ली। हाँ कर्ण। कमरे में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। पांचों भाई एक दूसरे को देखने लगे। भीम की आंखों में सवाल थे। तुम वहां क्यों गई पांचाली? क्या तुम्हें उसका तुम्हारे साथ किया गया अपमान याद नहीं? द्रौपदी की आवाज भारी थी। याद है, सब याद है। लेकिन आज मैंने वह सुना जो शायद तुम में से किसी ने कभी नहीं सुना होगा। सच का खुलासा। कर्ण, वो सिर्फ दुर्योधन का मित्र नहीं था। वो सिर्फ हमारा शत्रु नहीं था। वो तुम्हारा सगा भाई था। द्रौपदी के यह शब्द सुनकर पांचों भाई एकदम स्तब्ध रह गए, जैसे किसी ने उनकी सांसें रोक दी हो। अर्जुन हिल गया। क्या पांचाली, यह मजाक है? द्रौपदी की आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर अडिग नहीं। अर्जुन, यह मजाक नहीं, यह सच है। कर्ण कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था। वो तुम सबका बड़ा भाई था। युधिष्ठिर ने कुर्सी का सहारा लेकर खुद को संभाला। नहीं, यह संभव नहीं। अगर ऐसा होता तो माता हमें क्यों नहीं बताती? द्रौपदी ने सिर झुका लिया, क्योंकि माता कुंती डरती थी। समाज क्या कहेगा? उन्होंने कर्ण को जन्म के बाद गंगा में बहा दिया और वह सूत परिवार में पला बढ़ा। लेकिन उसका खून वही था जो तुम्हारे शरीर में बहता है। पांडवों का टूटना, भीम ने अपनी मुट्ठी भी ली, तो हमने अपने ही भाई को मारा। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपने ही भाई का वध किया और मुझे पता भी नहीं था। नकुल और सहदेव दोनों रो पड़े। वो हमारा ज्येष्ठ था, हमने उसका सम्मान भी नहीं किया। द्रौपदी ने आगे कहा, कर्ण ने मुझसे कहा कि उसने तुम्हारे खिलाफ कभी दुश्मनी अपने मन से नहीं रखी। वह तो बस दुर्योधन से लिए गए वचन का बंधन निभा रहा था, और सभा में जब मेरा अपमान हुआ तब भी वह अपने मित्र के प्रति वफादार रहा। उसने माना कि वह उसका सबसे बड़ा पाप था। युधिष्ठिर का पश्चाताप। युधिष्ठिर की आंखें भर आई। कर्ण, मैंने उसे हमेशा दुर्योधन का हथियार समझा, लेकिन वो मेरा अपना था। उन्होंने सिर झुका लिया। अगर यह सच पहले पता होता तो शायद महाभारत कभी होता ही नहीं। अर्जुन ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, कृष्ण, आपको यह पहले क्यों नहीं बताया? दूर खड़े श्री कृष्ण आगे आए। अर्जुन, अगर मैं यह सच पहले बता देता तो युद्ध से पहले ही तुम सब भावनाओं में बह जाते और धर्म की स्थापना अधूरी रह जाती। कर्ण का जीवन, उसका संघर्ष, उसकी मृत्यु, सब इस महायुद्ध के लिए आवश्यक था। आंसुओं में डूबी रात, उस रात पांडवों के शिविर में कोई सोया नहीं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांचों भाई अलग अलग कोनों में बैठे अपने अपने तरीके से कर्ण को याद कर रहे थे। अर्जुन को उसके साथ लड़े हर युद्ध का दृश्य याद आ रहा था। भीम को उसकी दानशीलता,
नकुल और सहदेव को उसका सौम्य चेहरा और युधिष्ठिर को उसकी अडिग निष्ठा। द्रौपदी अपने तंबू में अकेली बैठी थी, लेकिन उसके मन में कर्ण की वह अंतिम मुस्कान और वह शब्द गूंज रहे थे। जब लोग कर्ण का नाम ले तो सिर्फ योद्धा ना कहें, इंसान भी कहें। भाग 4 कुंती का विलाप और कर्ण का अंतिम संस्कार। रणभूमि का सन्नाटा, युद्ध खत्म हो चुका था। लाशों के ढेर चारों ओर बिखरे पड़े थे। हवा में अब तलवारों की टंकार नहीं बल्कि क्रंदन की आवाज गूंज रही थी। कहीं माएं अपने बेटों को ढूंढ रही थी, कहीं पत्नियां अपने पतियों का चेहरा देखने के लिए रो रही थी, कहीं छोटे छोटे बच्चे अपने पिता के शरीर से लिपटकर सुबक रहे थे। लेकिन उस रणभूमि के एक कोने में एक शव के पास सबसे भारी खामोशी थी। वो शव महान योद्धा कर्ण का था। कर्ण के शव के पास कर्ण की देह अब शांत थी। उसका कवच और कुंडल युद्ध में ही टूट चुके थे। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कोई अधूरा सपना लेकर सो गया हो। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर थोड़ी दूरी पर खड़े थे। द्रौपदी वहीं पास में थी, आंखें लाल और सूजी हुई। श्री कृष्ण भी मौन थे, जैसे उन्हें पता था कि अब वह क्षण आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। कुंती का आगमन अचानक दूर से किसी महिला के रोने की आवाज आई। वो रोना धीरे धीरे पास आता गया और सबकी नजर उस ओर मुड़ गई। वो माता कुंती थी। सफेद वस्त्र, बिखरे हुए बाल, चेहरे पर दर्द की गहरी लकीरें, उनके कदम कांप रहे थे, लेकिन आंखें बस एक ही दिशा देख रही थी, अपने पहले पुत्र कर्ण की ओर। कुंती जैसे ही कर्ण के शव के पास पहुंची, उन्होंने एक पल के लिए उसे देखा और फिर अचानक जमीन पर बैठ गई। उसके सिर को अपनी गोद में रख लिया। उनका विलाप इतना तीव्र था कि रणभूमि में खड़े योद्धाओं का भी दिल पिघल गया। मेरे बेटे, मेरा सूरज, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? सच का खुलासा सबके सामने कुंती ने कर्ण के बालों को सहलाते हुए कहा। तुम सब सुन लो, यह सूत पुत्र नहीं था, यह मेरा बेटा था, मेरा ज्येष्ठ पुत्र, मेरी कोख का पहला उजाला। पांडव स्तब्ध रह गए, उनकी आंखों में आंसू भर आए। अर्जुन तो वहीं जमीन पर बैठ गया, जैसे किसी ने उसका अस्तित्व तोड़ दिया हो। कुंती ने कांपते स्वर में कहा, मैंने इसे जन्म दिया, लेकिन समाज के डर ने, मेरी कमजोरी ने इसे गंगा में बहा दिया। और आज मैं अपने बेटे को इसी रणभूमि से उठाने आई हूं, जहां इसके ही भाइयों ने इसे मार दिया। भीम ने सिर झुका लिया। माता, अगर हमें पता होता। कुंती ने उसकी बात काट दी। नहीं भीम, यह तुम्हारा पाप नहीं, यह मेरा अपराध है। मैंने अपने बेटे को मां का प्यार नहीं दिया, भाई का साथ नहीं दिया, बस अकेलापन दिया। अर्जुन का टूटना। अर्जुन कर्ण के पैरों के पास गिर गया। उसने कांपते हाथों से कर्ण के चरणों को पकड़ा। भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने ही खून को शत्रु समझकर मार दिया। अर्जुन की आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन कर्ण की आंखें अब बंद थी। वो सुन नहीं सकता था। श्री कृष्ण का मौन सत्य। श्री कृष्ण धीरे से कुंती के पास आए। माता, यह महायुद्ध धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। कर्ण का जीवन और उसका बलिदान भी इस धर्म युद्ध का हिस्सा था। कुंती ने गहरी सांस ली। माधव धर्म की स्थापना हो गई, लेकिन एक मां का हृदय आज रिक्त हो गया। अंतिम संस्कार। कर्ण के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। रणभूमि के बीच एक ऊंचा चिता मंच बनाया गया। उस पर कर्ण का शरीर रखा गया, फूलों से सजाया गया। अर्जुन ने अपने हाथों से अग्नि प्रज्वलित की। आंसू बहते हुए भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर ने साथ खड़े होकर मंत्रोच्चारण किया। द्रौपदी ने दूर से आंसू पोंछते हुए अंतिम प्रणाम किया।
जब चिता की लपटें उठी, कुंती ने आकाश की ओर देखा और कहा, देवताओं, मेरे बेटे की आत्मा को शांति दो। उसका जीवन संघर्ष था, उसकी मृत्यु सम्मानित हो। आग का संदेश कर्ण की चिता की अग्नि जैसे आकाश को छूने लगी। धुएं के साथ उसका बल, उसका पराक्रम और उसकी कहानियां मानो स्वर्ग की ओर जा रही थी। उस दिन रणभूमि में सभी ने सीखा, कभी कभी सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जिसे दुनिया सबसे गलत समझती है। भाग 5 कर्ण का अमर हो जाना। कर्ण के जाने के बाद रणभूमि की खामोशी, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। हवा में अब शंखनाद की गूंज नहीं, बल्कि राख की गंध, जलते शवों की लपटें और बचे हुए सैनिकों की सिसकियां थी। कर्ण के चिता की राख अब ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन उसके शब्द, उसकी वीरता और उसके त्याग की गर्मी सबके दिल में जल रही थी। युधिष्ठिर का भारी मन। युधिष्ठिर महल लौटते समय चुप थे। उनके कदम धीमे थे, जैसे हर कदम किसी बोझ से दबा हो। उन्होंने सोचा, मैंने जिस व्यक्ति को जीवन भर सूत पुत्र समझा, वह मेरा सबसे बड़ा भाई निकला, और मैंने ही उसे हराने के लिए अपने भाइयों को प्रेरित किया। महल पहुंचते ही युधिष्ठिर ने घोषणा की, आज से कर्ण का नाम इतिहास में दानवीर कर्ण के रूप में लिखा जाएगा। वह हमारे ज्येष्ठ थे और उनका सम्मान हमारे सम्मान से बढ़कर होगा। अर्जुन का मौन प्रायश्चित। अर्जुन महल के अपने कक्ष में लौटे तो वहां उनकी धनुष गांडव कोने में रखा था। उन्होंने उसे देखा और आंसू भर आए। भैया, मैंने आपके तीर रोके, लेकिन आपकी सच्चाई को नहीं पहचान पाया। काश युद्ध से पहले सब जान लेता। उस रात अर्जुन ने गांडव को छुआ भी नहीं। उनके मन में केवल कर्ण की छवि थी। रणभूमि में सीना ताने खड़े, मुस्कुराते हुए, मृत्यु को भी चुनौती देते हुए भीम का पश्चाताप। भीम हमेशा गर्व से बोलते थे कि उन्होंने दुर्योधन और उसके पक्ष के योद्धाओं को हराया, लेकिन कर्ण के लिए उनकी आवाज धीमी हो जाती थी। उस दिन जब मैंने द्रौपदी के चीरहरण के समय कर्ण की बातें सुनी, मैंने उसे अपना शत्रु मान लिया था। पर आज समझता हूं, वह भी उस समय की परिस्थितियों का कैदी था। द्रौपदी का मौन व्रत। द्रौपदी महल के एक कोने में खड़ी थी। उनकी आंखें बाहर आकाश की ओर टिकी थी, जहां कर्ण की चिता की राख आकाश में घुल गई थी। कर्ण, तुम्हारे अंतिम शब्द मेरे कानों में अब भी गूंजते हैं। तुमने कहा था, द्रौपदी, अगर मैं जीवित रहा तो तुम्हें फिर कभी कोई अपमानित नहीं कर पाएगा। लेकिन तुम चले गए और मैं यह जान गई कि तुम मेरे शत्रु नहीं, मेरे रक्षक थे। बस हालात ने हमें अलग रखा। उस दिन के बाद द्रौपदी ने प्रण लिया कि वह कभी किसी के बारे में केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करेंगी। कुंती का अकेलापन। कुंती के जीवन में अब केवल पछतावा था। उन्होंने अपने पुत्रों को खोया और अब सबसे बड़े को सत्य बताने का मौका भी नहीं मिला। हर रात वे गीता के श्लोक पढ़ते हुए कर्ण के बचपन की कल्पना करती। काश मैंने उसे अपने आंचल में रखा होता, तो आज मेरे आंगन में 5 नहीं 6 पांडव होते। श्री कृष्ण की अंतिम शिक्षा। एक दिन सब भाई श्री कृष्ण के पास बैठे थे। मौन बहुत देर तक छाया रहा। फिर अर्जुन ने पूछा, मधुसूदन, क्या यह सब नियति थी? क्या हम कर्ण को बचा सकते थे? श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली। अर्जुन, जीवन में कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें देर से जानने का ही समय लिखा होता है। कर्ण को तुम बचा नहीं सकते थे, क्योंकि उसका जीवन एक लक्ष्य के लिए था। दान, वीरता और धर्म के प्रति उसकी निष्ठा का उदाहरण बनना। याद रखो, मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, पर उसका कर्म अमर रहता है। कर्ण चला गया, पर उसका दान, उसका साहस और उसका नाम युगों तक जिंदा रहेगा। कर्ण का अमृत। वर्षों बाद जब पांडव हिमालय की ओर अपने अंतिम सफर पर निकले तो एक रात युधिष्ठिर ने आकाश की ओर देखा और उन्हें ऐसा लगा जैसे तारों के बीच एक तेजस्वी सूरज मुस्कुरा रहा हो।
वो सूरज मानो कह रहा था, भाइयों अब कोई गलतफहमी नहीं, कोई रंज नहीं, सिर्फ प्रेम, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। समापन संदेश। कर्ण का जीवन एक अद्भुत उदाहरण है। दुनिया चाहे तुम्हें किसी भी नाम से पुकारे, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है और तुम्हारा कर्म उज्ज्वल है तो तुम कभी मिटते नहीं, तुम अमर हो जाते हो। यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन का संदेश है। मनुष्य की मृत्यु हो सकती है पर उसके कर्म अमर रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे और अद्भुत महाभारत प्रसंग तुरंत मिले। जय श्री कृष्ण। द्वारा भाई लोग लाइक भी कर देना भाई। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।